सीमाओं के बीच जा करके 2 वक्त की रोटी मांग करके खा रहे हैं और किसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हक चाहिए हमें, हमको अपना दे दीजिए, हम रहेंगे, किसी तरह रहेंगे, हम रह लेंगे। लेकिन वो क्या किए कि सब ज़मीन बेच दिए, जो कि घर मिला था मेरे पापा को इंदिरा आवास, वो घर तक बेच दिए। तो उनका भी नाम डाल देता है। अच्छा, आप जिनके यहाँ जा करके खाना पीना खाते हैं उसका भी वो जो है कि FIR में नाम डाल देता है, ताकि आपको 2 वक्त की कोई रोटी भी यहाँ पर ना दे। झाड़ू नहीं लगाने पर मारता था। झाड़ू नहीं लगाने, क्या डस्टर उस्टर से मारता था या छड़ी से? छड़ी से मारता था। मारता कौन था? श्यामचंद महतो। तो वो मतलब स्कूल में ही रहता था, वो प्रिंसिपल है वहाँ का क्या? हाँ। इनके हक व हिस्से का जो है पूरा का पूरा 7 से 8 बीघा जमीन बेच दिया गया, नीलाम कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। 2 वक्त की रोटी के लिए आज ये तरस रहा है, तड़प रहा है। और जब किसी के यहाँ रोटी खाने के लिए जाता है, मांगने के लिए जाता है, तो जैसा कि ये माएँ और चाची बता रही हैं कि जो है लगातार मतलब कि जो है उस पर FIR कर दिया जाता है। हमारे सारे पंचायत भी बैठा है, पंचायत की बात नहीं मानता है, पंचायत का ही बात नहीं मानता। नमस्कार, आप देख रहे हैं उन्नत भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के भागलपुर जिले में और भागलपुर के पीरपैती प्रखंड का राजगांव में एक बरमसिया गांव है। आप जो हमारे पीछे एक बिल्डिंग देख रहे हैं, एक भवन देख रहे हैं, राइजिंग पब्लिक स्कूल। हमारे पीछे जो ये भवन है, ये कोई ज्ञान का मंदिर के रूप में बहुत बड़ा एक दलाली का अड्डा है, मानवता को जला कर देने वाला एक अड्डा है। और कैसे एक पिता अपने सामने पुत्र को मारने के लिए विवश हो जाता है, पिता तुल्य चाचा अपने भतीजे को मारने के लिए विवश हो जाता है, उस चित्र को दिखाने के लिए यह बिल्डिंग आपके सामने बना हुआ है। पहले दृष्टया जब मैं भी यहाँ आया तो मुझे भी गाड़ी लगाते हुए लगा कि कहीं हमें स्कूल के बहाने ग्रामीणों ने किसी सीमेंट के गोदाम में ला करके खड़ा कर दिया है, क्योंकि मुझे हर तरफ यहाँ आने के साथ ACC सीमेंट का सबसे पहले प्रचार दिखा। इसके बाद फिर मुझे भी ताजुब हुई कि इन लोगों ने बताया कि विषय यहाँ पर जो है जमीन का है और विषय यहाँ पर विद्यालय का है, लेकिन यहाँ पर सीमेंट के गोदाम में हमें क्यों बुलाया गया है। लेकिन जब मैंने विषय वस्तु स्थिति को जाना तो मैं अंदर से स्तब्ध रह गया। अगर संक्षिप्त में मैं आपको ये कहानी सुनाने की कोशिश करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो माएँ हमारे पीछे खड़ी हैं और इस जगह आसपास जितने सारे छोटे से लेकर के बड़े बच्चे हैं, ये भाई, ये बहनें और ये माएँ, ये दादी, ये 2 भाई का आज समय समय पर कभी एक एक रोटी दे करके इन दोनों का गुजारा और बसारा कर रही है। और इस उम्मीद से कर रही है कि शायद ये बड़ा हो जाएगा और बड़ा होने के बाद 2 वक्त की रोटी कमाएगा और खुद खाएगा। वैसे हमारे समाज में कहा जाता है एक अनाथ शब्द होता है, भगवान का कहना किसी के जिंदगी में हो, लेकिन जब ये दिन आ जाता है तो किसी का भी जिंदगी अंधकारमय हो जाता है। इस गांव में छिपी माँ की ममता जरूर इन्हें जो है माँ की ममता से जो है पोसने पालने का भरपूर कोशिश किया, लेकिन भगवान को भी पता नहीं क्या मंजूर था जो कि समय से पहले इन दोनों के माँ और पिताजी दोनों को अपने पास बुला लिए। और ये बच्चा धीरे धीरे दर दर भटकने लगा, गुल्ली डंडा खेलने के साथ साथ जहां तक हो सका पढ़ाई की। ये जो हमारे साथ खड़े हैं, इनका नाम है जितेंद्र मुर्मू, जो क्या है इन अपने छोटे भाई के लिए 2 वक्त की रोटी पूर सके, ये इस विद्यालय में पढ़ सके जो ये राइजिंग स्कूल है। राइजिंग का मतलब होता है उगना, उठाना, बड़ा होना, उन्नत तक जाना। लेकिन इन भाई को लगा कि शायद इस स्कूल में इंग्लिश मीडियम में ये अपने भाई को पढ़ाएंगे, इसलिए ये बेचारा गुजरात चले गए। बाहर जाकर के ये कमाने लगे किसी होटल में जाकर के, और खुद नाबालिग की स्थिति में भाई के लिए कमा करके इन्होंने 2-2 रुपए करके जमा करके भेजा ताकि इसका बच्चा पढ़ सके। लेकिन दिन ये देखने के लिए मिला कि इनकी ही जमीन में अवैध रूप से बेचा गया इस विद्यालय में भी पढ़ने के लिए इन बच्चों को अपने छोटे छोटे हाथों से, जहां इन्हें या तो क्रिकेट खेलना था या पढ़ना था, उन हाथों से इन्हें इस पूरे बिल्डिंग में लगभग 12 से 13 कमरे का ये बिल्डिंग है ऊपर नीचे से, और वहां पर इन्हें झाड़ू लगाना पड़ा, पोछा लगाना पड़ा, और वो भी नहीं कर देने पर इन्हें विद्यालय से निकाल दिया गया। जब ये घटना इसके भाई को पता चला, इसके बाद फिर ये बाहर से आए, और जब यहाँ आए तो कहानी ही पलट गई, विषय वस्तु ही पलट गया, स्थिति ही पलट गई, और कहीं ना कहीं इनका जिंदगी ही पूरा पलट गया। यहाँ से एक नई कहानी की शुरुआत होती है, और ये कहानी क्या है मैं आपको इन्हीं के मुख से सुनाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। और साथ जितेंद्र मुर्मू हैं और ये इनके भाई हैं। आइए मैं इन दोनों से ही डायरेक्टली बात करता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर हुआ क्या है और ये इस तरह की घटना का अध्याय कहां से प्रारंभ होता है। सबसे पहले आपका उन्नत भारत न्यूज चैनल पर स्वागत है। आप सबसे पहले और डायरेक्टली मुझे ये बताइए कि आखिर ये जो घटना सामने आई है, आपका जमीन बिक गया, आपका जायदाद बिक गया, आपका घर बिक गया, ये आपको सबसे पहले पता कब चला? जब सर की हम जब बाहर में थे, बाहर से हमको बुलाया गया। जब बुलाया गया तो हम नेट पे चेक किए। हाँ। नेट पे चेक करने के बाद देखते कि टोटल ज़मीन बिक गया हमारा। तो हम घर पे पूछे तो वो लोग बोला कि नहीं बिका है, ये सब झूठ बोल रहा है, दूसरा आदमी की बहकावे पे मत चलो, ऐसा वैसा बोल रहे। ये किनसे पूछा था आपने? हम अपने अड़ोस पड़ोस से पूछते थे। अच्छा। तो वो घर पे बोलते थे कि ये सब फालतू बात है, बहकावे पे मत जाओ। तो हम चाचा से भी पूछे कि ये सच है या गलत है, तो उसने नहीं बताया हमको। जब हमने चेक कराया पूरे अच्छे से तो सही में देखते कि पूरा प्लॉट श्यामचंद महतो के नाम से हो चुकी है। अच्छा। तो उसी बीच कि चाचा से हमारी बोले कि हमको अपना
हक चाहिए हमें, हमको अपना दे दीजिए, हम रहेंगे, किसी तरह रहेंगे, हम रह लेंगे। लेकिन वो क्या किया कि सब ज़मीन बेच दिए, जो कि घर मिला था मेरे पापा को इंदिरा आवास, वो घर तक बेच दिए। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जितना सारा जमीन था वो बिक गया, लेकिन इसके बावजूद आप अपने चाचे को बोले कि हमको थोड़ा सा भी दे दीजिए ताकि हम जो है अपना घर बना करके रह सके। आप यही कहना चाह रहे हैं क्या? सोचिए, एक समय हुआ करता था जब महाभारत इस भारत में हुआ करता था, और उस महाभारत के जड़ में भी एक ही कहानी थी कि जो पांडव 5 भाई था वो कह रहा था कि हमें घर सिर्फ रहने के लिए 5 भाई को थोड़ा सा कहीं भी दे दिया जाए, लेकिन कौरव ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद जो घटनाएं हुई सबको पता है, यहाँ पर भी इसी तरह की स्थिति है। आज 2 अनाथ भाई, इनका हक वो हिस्सा सब कुछ बिक गया। ये कह रहा है अपने चाचा से कि हमको सिर्फ रहने के लिए 2 गज दे दीजिए, ऐसा भी करने से इनकार कर गया। इस तरह के भी जो है मानसिक रूप से पीड़ित समाज में क्या कहें, उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। ऐसे भी चाचा है। उसके बाद फिर क्या हुआ बताइए? उसने कि फिर एक मारने पीटने लगे, आपको मारने लगे? जी, हमारे भाई को भी मारपीट हुआ। ठीक है, इसको इसके साथ मारपीट किया गया? पूछिए। फिर एक हमको घर से निकाल दिया गया, अच्छा। क्योंकि घर बिक गया तो घर से निकाल दिया गया। तो हम एक दूसरे के घर पे खाते थे, दूसरे के घर में रहते हैं, खाते हैं सर। जिनके घर में रहते हैं उनका भी नाम डाल देता है। अच्छा, आप जिनके यहाँ जाकर के खाना पीना खाते हैं उसका भी वो जो है कि FIR में नाम डाल देता है, जी। ताकि आपको 2 वक्त की कोई रोटी भी यहाँ पर ना दे। यही उनका सोच है ये। जी जी जी। तब क्या करें सर, जबकि हमारा सब कुछ बेच दिया तो हम कहाँ रहे, रोड पे रहे। जी, आप जैसा कि आज सिटी SP सर से पता चला है कि आज आप उनके पास मिलने गए थे और उनका बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि आपका आवेदन उन्हें प्राप्त हुआ है। फिलहाल ज़्यादा आप ही बता सकते हैं, आपने सिटी SP सर से क्या अनुरोध किया है फिलहाल? सर हम उनसे ये अनुरोध किए हैं कि सर हमको अपना हक दिला दीजिए जी, जो हमारा होता है सर हमको वो चाहिए। लगभग अनुमानित कितना बीघा जमीन था जो आपके हिस्सा का था और जो बेच दिया गया है और जिसके लिए अब आप लड़ रहे हैं? 7-8 बीघा बेच दिया जमीन, बाकी कुछ जमीन बचा नहीं है, सब बिक गया है। और एक बात पता चला था कि जिसमें जब आपके पिताजी थे और जो आपके जो पिताजी जहाँ रहते थे, वो जमीन, वो घर जो था वो भी जो है कि कुछ दिन पहले तक था, लेकिन हाल फिलहाल में उसे भी बेच दिया गया है। और ऐसा लेने वाला कौन है? ये जमीन लिया कौन है? श्यामचंद महतो, टोटल जमीन उसी ने लिया है। अच्छा, बाकी बात है कि दूसरे को लिया है। तो ये जो जमीन लिया गया है उसमें आपको कितना पैसा दिया है? सर हम 1 रुपए नहीं जानते, क्योंकि हमको पता ही नहीं चला कि जमीन बिका या नहीं बिका है। आप अभी बोल रहे हैं कि अगर हो सकता है आप कहीं आप पैसा ले लिए हैं, कैसे या इंसान कैसे यकीन करेगा कि आपको पैसा नहीं मिला है, आप जमीन नहीं बेचे हैं? नहीं सर, हम कह सकते हैं कि नहीं बेचे हम जमीन। आप कहीं सिग्नेचर वगैरह नहीं किए हैं पेपर पे? सिग्नेचर वगैरह कहीं नहीं किए हम। अच्छा, तो आप इस बात के लिए निश्चिंत हैं, आप कंठस्थ हैं कि आप कभी भी जमीन वगैरह नहीं बेचे हैं? नहीं। आपसे कभी पूछ करके जमीन बेचा गया है क्या? कुछ नहीं पूछा तक नहीं घर में कि जमीन बेच रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं। अच्छा, जब जमीन बिका तो हम पता किए, तो घर पे पूछे तो वो लोग बोले कि ये सब फालतू की बकवासें है, ये सब दूसरे के बहकावे में मत जाओ। अच्छा, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम पता करते हैं। जब पता करने के बाद कि पूरा पता चला कि ये टोटल प्लॉट है कि श्यामचंद महतो के नाम पे हो चुकी थी। अच्छा। कल चल के कि दयाराम मुर्मू के नाम पे था। अच्छा, ठीक है। ये दयाराम मुर्मू कौन थे? वो हमारे दादाजी के पिताजी। अच्छा, आपके परदादा थे? तो परदादा के नाम से ये जमीन था और अभी के समय में वो पूरा का पूरा जो है श्यामचंद महतो के नाम से हो गया है। जी जी। तो फिलहाल आपने उस पर कोई FIR वगैरह किया? ये जो संपत्ति आपकी है, घर आपका है, हक की लड़ाई के लिए जमीन लेने के लिए आपने FIR वगैरह किया है सर। थाना में गए थे, थाना भी बोले कि ठीक है काम हो रही है, जबकि वो श्यामचंद महतो हम लोग पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, जबकि सर हमको रहने के लिए घर नहीं है। अच्छा, हम दर बदर इधर उधर भटकते हैं। वो बोलते हैं कि आरोप हम लोग पर लगा रहे हैं कि बम से उड़ा देने का, मारने का, हम लोग चाचा को मारे हैं, 9 लाख रुपए छीने हैं। अच्छा, पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, जबकि सर हमको रहने के लिए घर नहीं है। अच्छा, हम दर बदर इधर उधर भटकते हैं। वो बोलते हैं कि आरोप हम लोग पर लगा रहे हैं कि बम से उड़ा देने का, मारने का, हम लोग चाचा को मारे हैं, 9 लाख रुपए छीने हैं। अच्छा, सोचिए सर कि हमको घर पे रहने का जगह नहीं है, रोड पे हम घूमते फिरते हैं। तो 9 लाख रुपया जो छीनने का आरोप लगा है, वो ऐसा आरोप लगा है कि ये यहाँ विद्यालय से ही छीना गया है। जी, स्कूल के अंदर एक दुकान है, उसमें से 26,000 रुपए चोरी हुआ, इसका आरोप लगा है। चाचा को हम और हमारे बड़े पापा जो टाइगर टूडू है तो हमारे साथ में है, हम दोनों ने मिल करके चाचा को मारे, 10 लाख रुपए छीने, ऐसा आरोप लगा है। अच्छा, और रही बात की फिर आरोप लगाया दूसरे बार जाकर के श्यामचंद महतो की गाड़ी बम से उड़ा देने का आरोप लगाया कि स्कूल सहित बम से उड़ा देंगे। बच्चा सहित, विद्यालय में जितने बच्चे हैं, बच्चे सहित जो है विद्यालय को बम से उड़ा दिया जाएगा, ऐसा आपके ऊपर आरोप लगाया गया। तो इसमें कितना सच्चाई है? सर ये सब है तो सब झूठ है, आप बगल से वाले से पूछ सकते हैं सर। आज आपको पूरा भारत सुन रहा है, पूरा भारत जानने की कोशिश कर रहा है आपके बारे में। अगर आप एक लाइन में कुछ आग्रह करना चाहते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही चाहते हैं कि सर कि हमारा जो हिस्सा है हमको दिला दीजिए। जी। लगभग आपके मम्मी पापा कितना दिन पहले उनका देहांत हो गया? 5 वर्ष पहले हमारे मॉम डैड गुजर गई सर। हम चले छोटे छोटे आप कोमल हाथों को देखिए, अभी इनका वक्त था इनको पढ़ने का, लिखने का, क्रिकेट खेलने का और अपने सपने को सजोने का और बनाने का, लेकिन इन बच्चों से, इन कोमल हाथों से आज इस विद्यालय में जो सीमेंट के धूल और गिट्टी से भरा हुआ जो ये विद्यालय है, बिना प्लास्टर का और बिना किसी सुविधा का, सिर्फ यहाँ पर लिखा गया है कि अति आधुनिक ये विद्यालय है। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाने का कष्ट करेंगे, वो भी सीमेंट वाले से ही फ्री में ये लिखवा लिया गया है जब वो यहाँ आए होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो इस तरह की घटनाएं हैं, इन बच्चों को जब पढ़ना लिखना चाहिए था तो इन बच्चों से फीस नहीं देने की वजह से कुछ दिन तो इनके भाई ने फीस दिया, क्या सही है ना? कुछ दिन आपने फीस दिया था। जी सर, जी। और इसके बाद किसी कारण बस जब ये फीस नहीं दे पाए तो इन बच्चों से जो है यहाँ पर झाड़ू पोछा करवाया जा रहा था। क्या सच्चाई है, हम इन्हीं से जानेंगे। आपका नाम क्या है? राहुल मुर्मू। राहुल मुर्मू। आपका उम्र क्या हो रहा है सबसे पहले ये बताइए? 13 साल। 13 साल। आप यहाँ पर किस क्लास में पढ़ते थे?
तीसरा कलम। तीसरा में। और मतलब कि आपको यहाँ पे जो है ऐसा बताया जा रहा है, जैसा कि आपके बड़ी अम्मी लोग और सब कोई लोग बताया कि यहाँ पर जो है आप जब विद्यालय आते थे तो आपसे झाड़ू लगवाया जाता था, ये इसमें कितना सच्चाई है? सही बात है क्या? हाँ। कब लगवाता था झाड़ू, सुबह में या शाम में, छुट्टी के समय या जब स्कूल खुलता था तब? छुट्टी के समय। जब सब कोई बच्चा चले जाता था, पेपर फाड़ कर विद्यालय गंदा करके चले जाता था, तब झाड़ू लगवाता था? हाँ। झाड़ू लगवाने के अलावा और कोई काम करवाता था, जैसे चाय वगैरह बनाने का, कप उप धुलवाने का, प्लेट उलेट लाने का? नहीं। अच्छा, ये सब नहीं करवाता था, सिर्फ झाड़ू लगवाता था? हाँ, झाड़ू नहीं लगाने पर मारता था। झाड़ू नहीं लगाने क्या डस्टर उस्टर से मारता था या छड़ी से? छड़ी से। छड़ी से मारता था। मारता कौन था? श्यामचंद महतो। तो वो मतलब स्कूल में ही रहता था, वो प्रिंसिपल है वहाँ का क्या? हाँ। और यहाँ क्या क्या को टीचर था? टीचर्स। मैडम उडम भी थी यहाँ? हाँ। तो वो लोग भी मारते थे क्या? नहीं। सिर्फ श्यामचंद महतो मारता था? हाँ। और किस लिए मारता था? झाड़ू नहीं लगाने के लिए। झाड़ू नहीं लगाते थे इस वजह से आपको पीटता था? हाँ। कितना दिन पहले आपको विद्यालय से निकाल दिया गया? कितना दिन से इधर खेल रहे हैं? अभी आपको विद्यालय से निकाल दिया गया है ना? हाँ। कब से स्कूल नहीं जा रहे हैं? 1 महीना से। 1 महीना पहले से आपको विद्यालय से निकाल दिया गया है। तो आप सोचिए, इन बच्चों का अगर आप समझ सकते हैं तो दर्द समझिए। कई सारे माँ भी हैं, आज जब इनकी माएँ गुजर गई हैं, इनके पिताजी गुजर गए हैं, तो इसी समाज के कई सारे माएँ ढाल बनकर आई हैं। इन्हें भी आज डर लग रहा है कि अगर हम रोटी बना के खिलाएंगे तो ये श्यामचंद महतो जो है इन परिवारों पर भी केस कर देगा। लेकिन माँ की ममता तो अपरंपार होती है, इसलिए लगातार ये माएँ अभी रोटी बनाकर खिला रही हैं। क्या केस हो भी गया? अच्छा, जिनके जिनके घर में खाना खाता है तो वो सबके ऊपर FIR कर दिया गया है। तो कोई मतलब आप लोगों पर भी, किसी महिलाओं पर भी FIR वगैरह हुआ है? हाँ, एक महिला पर भी हुआ है? महिला पर भी हुआ है। अच्छा, किन? साहेबगंज में है, मेरा ननद है। अच्छा, तो वहाँ जाकर के 1-2 दिन रहा था, खाना पीना खाया था, इसलिए उस पर भी हो गया है ना? नहीं, यहाँ पर घर बना रहा है ना, जमीन लिया है। उसका भी जमीन श्यामचंद महतो लिखा लिए हैं। अच्छा, पंचायत का ही बात नहीं मानता है, सबका बात टाल करके मतलब ये पंचायत होने के बाद फिर से लिया है, फिर से घर भी लिखा लिया। और पंचायती में जैसा कि पता चला कि 2-4 बार जो है यहाँ पर पंचायती हुआ था, और पंचायती में ये निर्णय हुआ, यहाँ के जो संथाल परगना के जो मुखिया होते हैं, है ना, जो प्रमुख हैं, उन्होंने कहा था कि जो है कि केवाला वापस किया जाएगा और ये जो श्यामचंद महतो है वो जमीन फिर से जो है जितेंद्र मुर्मू को लिख देगा, ऐसा बात हुआ था। लेकिन फिर जो है कि उल्टा इसी पर जो है केस कर दिया गया है। और घर बाद में लिया, उसी के पंचायत के बाद में फिर भी घर लिखा, पंचायत के बाद फिर से घर बिका गया। तो सोचिए, आलम ये है, सिस्टम, प्रशासन और जो इसमें संलिप्त है वो किस प्रकार संलिप्त है, कितना बड़ा साजिश है, ये बहुत ही एक जांच का विषय है। सोचिए, किसी एक परिवार में जो है जहाँ 2 भाई का हक व हिस्सा था, वहाँ जो है पूरा का पूरा बिक गया। अब सोचिए, जिसमें 2 लोगों का हिस्सा था, एक ही के सिग्नेचर के साथ बिका, तो इसमें कहीं ना कहीं CO और भी जो इससे संबंधित कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त होते हुए फिलहाल दिख रहे हैं। बाद बाकी आप ऐसे विषय पर क्या सोचते हैं, इन छोटे छोटे बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, इस अनाथ बच्चों के साथ जो इनके चाचा कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और दलित में आज तक राजनीति करने वाले राजनेता इन दलित परिवारों के लिए क्या किया है और क्या करना चाहिए, आप इन विषय में क्या सोचते हैं, जरूर कॉमेंट सेक्शन में आकर के कहें। फिलहाल आप देख रहे थे उन्नत भारत न्यूज, कैमरामैन अमन के साथ अमित। जय हिंद।